नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। PFI पर NIA की रेड पड़ी और बहुत बड़ी रेड पड़ी और भारत के इतिहास में ऐसी रेड PFI पर पहली बार पड़ी है। और इसके ऊपर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। ये जो रेड पड़ी एक सराहनीय काम किया सरकार ने। और इससे पहले भी एक ग्रुप था, जैसे आज ये ग्रुप है PFI, पहले ये ग्रुप सिमी के नाम से था। आज से 25-30 साल पहले सिमी के नाम से एक ग्रुप था ये। तो सिमी भी वही काम करती थी जो आज PFI करती है, देशद्रोह के काम करती थी। उस टाइम भी बहुत विरोध किया था जनता ने, लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था और फिर सरकार ने उस सिमी को बंद कर दिया, बैन कर दिया। उस टाइम भी सिमी पर रेड पड़ी थी, सिमी के लोग गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे। मगर कुछ समय बाद ही उन्होंने सिमी का नाम बदल करके PFI कर दिया। उस समय का PFI आज का, उस समय का सिमी और आज का PFI एक ही बात है, एक ही चीज़ है। मगर क्या रेड डाल देना या PFI के लोगों को अरेस्ट कर लेना, क्या यही समाधान है? ये समाधान परमानेंट समाधान नहीं है। इसका परमानेंट समाधान करने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ में जाना होगा। जड़ में कैसे जाना होगा कि सबसे पहले काले धन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। FCRA को ख़त्म करना पड़ेगा और 100 रुपये से बड़े नोट को भी बैन करना पड़ेगा। क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, वो नोटबंदी नहीं हुई थी, वो करेंसी चेंज हुई थी, वो नोट बदली नहीं हुआ था। वो नोट सिर्फ चेंज किया गया था, बदली हुआ था, वो नोट बंद नहीं हुआ था। नोटबंदी असली मायने में नहीं थी, वो सिर्फ नोट चेंज हुए थे। वो 500 की जगह 500 का नोट और 1000 की जगह 2000 का नोट आ गया था। और देश की आम जनता को 100 रुपये से बड़े नोट की ज़रूरत नहीं है। बड़ा नोट चाहिए नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को जो करप्शन करते हैं, बाबुओं को, सरकारी कर्मचारियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को। ये बड़े नोट इनके लिए हैं, ये आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता के लिए 100 रुपये का नोट बहुत है। थोड़ी परेशानी जरूर होगी शुरू में, लेकिन ये जो खतरा जो देश पर है, इस खतरे से निकलने के लिए जनता इसको भी सहन कर लेगी। और इसलिए 100 रुपये से बड़े नोट को बंद कर देना चाहिए और FCRA लाइसेंस को जो बनाया था कांग्रेस ने, उसको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा इसका दूसरा इलाज है, परमानेंट इलाज है, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा, मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबें, जहाँ से ये अलगाववाद और आतंकवाद की विचारधारा नौजवानों में पनपती है, जिनको सिखाया जाता है देशद्रोह के काम, देशद्रोह के नारे, देश को तोड़ने के ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब मदरसों में होते हैं। और जहाँ जहाँ जिस देश में मदरसे हैं, वहाँ आप नज़र घुमा के देखो, वहाँ पे शांति नहीं है। जिस देश में मदरसे हैं वहाँ पर आतंकवाद है, वहाँ पर लगाववाद है। ये आतंकवाद और लगाववाद चाइना में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की कानून सख्त है। और जिस देश की कानून सख्त है वहाँ पे ये सब नहीं चलता है। क्योंकि हमारे देश का कानून बहुत घटिया है। सबसे पहले देश में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया इंडियन पिनल कोड, जो सड़ा हुआ इंडियन पिनल कोड है, उसको समूल जड़ से नष्ट करना पड़ेगा। जो 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया था मैकाले ने, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद 1861 का पुलिस एक्ट, उसको समूल नष्ट करना पड़ेगा। और 1872 का एविडेंस एक्ट,
इन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक नया पिनल कोड बनेगा। जैसे अमेरिका में एक नया एक ही पिनल कोड है, फेडरल पिनल कोड। इसी प्रकार से भारत में भी एक नया पिनल कोड बने जो सिर्फ भारतीयों के लिए बने, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे, ये कानून अंग्रेज़ों ने सिर्फ भारतीयों के खिलाफ बनाए थे और अपने पक्ष में बनाए थे। अगर वो सभी के लिए समान होते तो भारतीय जेल क्यों गए? भारतीयों ने लाठियाँ क्यों खाई? अंग्रेज़ों ने क्यों नहीं खाई? अंग्रेज़ों में कोई जेल क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने अपने बचाव के लिए ही कानून बनाए थे ये, और भारतीयों के खिलाफ बनाए थे ताकि भारतीय हमारे उनकी गुलामी करते रहें। और जब तक ये कानून नहीं बदले जाएंगे, जब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा, पीएफआई बंद, पीएफआई बंद। पहले भी पीएफआई जैसे 50 ग्रुप बंद हुए हैं, फिर नए नए नाम चेंज करके आ जाते हैं। तो पीएफआई को बैन करना एक परमानेंट समाधान नहीं है। समाधान है सोच को बदलना, समाधान है उस किताब को बदलना, समाधान है मदरसों को बंद करना। और जब मदरसे बंद होंगे तो सीधी सी बात है कॉमन सिविल कोड आएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, एक किताब होंगी, एक जैसा सिलेबस होगा, एक जैसी पढ़ाई होगी, 1 से 5वीं तक एक होगी, 5वीं से 10वीं तक एक होगी, 10वीं से 12वीं तक एक होगी, ग्रेजुएशन तक एक होगी, और सभी एक जैसी किताब पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जब तक ये सब एक जैसी किताब नहीं पढ़ेंगे, एक जैसी शिक्षा नहीं लेंगे, जब तक एक जैसी सोच नहीं पनपेगी, जब तक ये आतंकवाद, अलगाववाद कभी भी बंद नहीं हो सकता देश के अंदर। और जिस प्रकार से जनता फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्रेंड चला कि पीएफआई बैन करो, पीएफआई बैन करो, जनता को सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना चाहिए, फांसी दो आतंकवादियों को, फांसी दो देशद्रोहियों को, फांसी दो, और इनके लिए एक सख्त कानून बनाओ। लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए, न कि पीएफआई बंद करने की आवाज़ उठानी चाहिए। पीएफआई बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अगले नाम से बन जाएगी, एनएफआई बन जाएगी, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया बन जाएगी, कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। लेकिन जब तक रुक तो नहीं सकता जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा। और ये सारे जितने भी माननीय सांसद हैं देश के, ये किस लिए बनते हैं? ये किस लिए बनाए गए हैं? क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए बनाए गए हैं? विदेशों में सैर करने के लिए बनाए गए? भाषण देने के लिए बनाए गए? लूटने के लिए बनाए गए हैं? ये सब बनाए गए हैं नए नए कानून बनाने के लिए, सख्त कानून बनाने के लिए, अच्छे कानून बनाने के लिए। हर व्यक्ति देश में अलग अलग प्रकार से देश में योगदान देता है। हर व्यक्ति अलग अलग अपने अपने तरीके से देश सेवा करता है। वकील अपने तरीके से करते हैं, टीचर अपने तरफ से अपनी तरीके से सेवा करते हैं, फौजी अपनी तरीके से सेवा करते हैं, किसान अपनी तरीके से सेवा करता है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देश की सेवा करता है, देशभक्ति करता है। मगर ये सांसद जितने जनता चुन के इनको प्रतिनिधि बना के संसद भवन में भेजती है, क्या करते हैं? उनका काम है अच्छे कानून बनाना और बना के उनको इम्प्लीमेंट करना, मगर ऐसा ही नहीं करती। इनका सांसद बन के लूटना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, बड़े बड़े बंगलों में रहना, विदेशों में शेयर करनी है, बच्चों को शेयर करानी है, विदेशों में बच्चों को पढ़ाना है। ये इसलिए बनते हैं, मगर ये इसलिए नहीं बनाते हैं। जनता इनको अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि देश के अंदर अच्छा कानून बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि देश एक प्रगति के रास्ते पर जा सके, देश प्रगति कर सके, उन्नति कर सके। हमारे देश में और चाइना में क्या फ़र्क है? हमारे देश के प्रधानमंत्री से क्या चाइना का प्रधानमंत्री ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा काबिल है? नहीं। चाइना के कानून मंत्री को सजा हुई है, जेल हुई है, क्योंकि बेनामी संपत्ति बेहथा उसके पास मिली थी, पाई गई थी, इसलिए उसको चाइना के कानून मंत्री को जेल हुई थी। इतना सख्त कानून है चाइना का। और जितने भी ये अलगाववाद है, आतंकवाद है, ये बांग्लादेश से आतंकवादी ये रोहिंग्या भारत में घुस कर के आ जाते हैं, ये अमेरिका में क्यों नहीं घुसते हैं? ये चाइना में क्यों नहीं घुसते? बहुत पास में है। ये सिंगापुर में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ का कानून बहुत सख्त है, इनको डर लगता है वहाँ जाने में। और भारत का कानून बहुत घटिया है। सभी को पता है कि मैं इतना लूटूंगा, कुछ भी लूटूंगा। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं, किसी को फांसी नहीं हुई। 1,74,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, किसी को जेल नहीं हुई, किसी को फांसी नहीं हुई।
1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को ना सजा हुई ना किसी को फांसी हुई। आज तक इतना आतंकवादी, इतनी निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादी करते हैं, लेकिन आज तक किसी को फांसी नहीं हुई, याकूब मेनन और अफजल गुरु की छोड़ करके, या एक दो और होगा मेरी नज़र में कसाब जैसे। बाकी किसको सजा हुई, किसको फांसी हुई? क्योंकि देश का कानून बहुत घटिया है। क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बदले जाएंगे, जब तक पीएफआई को बैन करो, एक पीएफआई बैन करेंगे, अब 10 पीएफआई बन जाएंगी, अलग अलग नाम बदल के बन जाएंगे। जब तक इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक के 100 रुपये से बड़ा नोट बंद नहीं किया जाएगा, जब तक FCRA लाइसेंस बंद नहीं किया जाएगा, जब तक विदेशी फंडिंग पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, जब तक ये इस प्रकार के पीएफआई संगठन एक नहीं अनेक बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। आप रेड डालते रहिए, आप जेल भेजते रहिए, आप सोशल मीडिया पे हाई अलर्ट करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक मदरसा रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक एजुकेशन रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, जब तक समान नागरिक संहिता नहीं आएगी, जब तक ये सब चीज़ों पर अंकुश नहीं लगने वाला है। और इसलिए पूरी जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि पीएफआई बैन करो, पीएफआई बैन करो कि ट्रेंड छोड़ करके इन चीज़ों की डिमांड करो, कि पुलिस रिफॉर्म की डिमांड करो, इलेक्शन रिफॉर्म की डिमांड करो, मदरसा रिफॉर्म की डिमांड करो, एजुकेशन रिफॉर्म की डिमांड करो, पुराने कानून अंग्रेज़ों के उनको बदलने की डिमांड करो, उनको बदल के नए कानून बनाने की डिमांड करो। तब जाके इस देश के अंदर ये आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी वाले, जमा खर्ची खोरी वाले, बेईमान, चोर, लुच्चे, लफंगे, सब पे अंकुश तब लगेगा। आज क्या ऐसा लूटतन को पता है, लाखों करोड़ों रुपये जितने भी आतंकवादी हैं भी जो ट्वीट करते हैं विदेशों के इशारे पे, इन जितने भी देश विद्रोही लोग जितने ट्वीट करते हैं देश के खिलाफ, इनके पास बहुत मोटा पैसा है। क्योंकि फ्री में काम नहीं करते हैं, कि इनको बाहर से विदेशों से बहुत मोटा फंडिंग मिलता है। और जब तक मोटा फंडिंग मिलता रहेगा, ये ट्वीट करते हैं कि देश विद्रोही काम करते रहेंगे। तो इसलिए जब तक कि इन चीज़ों पे बैन नहीं लगेगा, FCRA बंद होगा, तो बैंक एक सिविल बैंक कोड लागू होगा। जब तक नहीं होगा, जब तक सिविल बैंक कोड लागू नहीं होगा, कॉमन बैंक कोड लागू नहीं होगा, जब तक बैंकों में ये पैसे का लेना देना, बाहर से जो फंडिंग होती है इन हवाला के द्वारा या NGOज की संस्थाओं के द्वारा, FCRA लाइसेंस के द्वारा, तब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक इस प्रकार के पीएफआई पता नहीं कितने बने और कितने और बनते रहेंगे। कितने पर सरकार रेट लगाएगी, कितने पर बैन लगाएगी, कितनों को अरेस्ट करेगी, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में कहीं छोटा तो कहीं बड़ा दफ्तर है पीएफआई का। आतंकवादी संगठनों का ट्रेनिंग दी जाती है इनको, इन संस्थाओं के द्वारा आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसों में भी आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देशद्रोह की शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए जब तक समान नागरिक संहिता नहीं लागू होगी, जब तक समान शिक्षा कानून लागू नहीं होगा, जब तक FCRA लाइसेंस बंद नहीं होगा, जब तक 100 रुपये से बड़ा नोट बंद नहीं होगा, जब तक अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून बदल के नया कानून नहीं बनेगा, जब तक इन सब चीज़ों पर अंकुश नहीं लग सकता। और ये ऐसे ही होते रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।